YouTube channel JK Maths Academy. Today we will solve some entrance papers of multiple universities and our topic is abstract algebra. First of all we will solve PG entrance paper Kashmir University 2020 जो लास्ट टाइम वहाँ पे एंट्रेंस हुआ 2020 में, उसी का पेपर हम सॉल्व करेंगे एंड अवर टॉपिक इज एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा. एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, नियर अबाउट 16 क्वेश्चंस हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से, ये हम सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 इज फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पोर्शन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रुप. Options are set of integers under addition, set of real numbers under addition, and set of real numbers under multiplication. Last one is set of rational numbers under addition. क्वेश्चन हमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रुप. सबसे पहले हमें ग्रुप पता होना चाहिए कि ग्रुप क्या होता है. ए नॉन एम्प्टी सेट G with binary operation स्टार एंड इज डिनोटेड बाय G स्टार. इसको ऐसे कहते हैं. ये इस स्ट्रक्चर को, इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को कहते हैं ग्रुप. अगर इस नॉन एम्प्टी सेट ने कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की है, 4 प्रॉपर्टीज हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर लॉ. दैट मीन्स इसका मतलब है अगर हम कोई भी दो एलिमेंट्स G से उठाएंगे फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू G, वहां से हमें ये इंप्लाई करना चाहिए A स्टार B G का ही एलिमेंट है. दैट मीन्स G इज क्लोज्ड अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार. इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है वो होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ मींस फॉर ऑल A, B, C. अगर हम 3 एलिमेंट्स इस G से लेंगे, यहाँ पे हमें एक रिलेशन सेट पे होनी चाहिए, दैट इज A स्टार B स्टार C. ये किसके बराबर होना चाहिए? A स्टार B होल स्टार C. दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव लॉ. एंड थर्ड प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. ओके, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G. अगर हम इस नॉन एम्प्टी सेट से कोई भी एलिमेंट उठाएंगे A, वहां पे हमें एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट होना चाहिए जिसको हम डिनोट करते हैं E से, एंड दिस एलिमेंट इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G. यहां पे हमें क्या होना चाहिए? A स्टार E होना चाहिए, E स्टार E होना चाहिए A के बराबर. देन this E is called the identity element of G. Last property is existence of inverse. Existence of inverse. अगर हम कोई भी एलिमेंट इस नॉन एम्प्टी सेट G से लेंगे, सपोज A बिलोंग्स टू G, हमें वहां पे एग्जिस्ट होना चाहिए A इनवर्स. A इनवर्स का मतलब ये नहीं है 1/A, ये डिपेंड कर रहा है ऑपरेशन C पे. ऑपरेशन क्या होगा? अगर ये मल्टीप्लिकेशन है देन A इनवर्स मीन्स 1/A. ठीक है. अगर ये एडिशन होगा देन A इनवर्स मीन्स -A. ये भी G में होना चाहिए सच दैट A स्टार A इनवर्स किसके बराबर होता है? A इनवर्स स्टार A. ये किसके बराबर आना चाहिए? आइडेंटिटी. अगर किसी भी नॉन एम्प्टी सेट ने ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, देन द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द ग्रुप. ठीक है. यहाँ पे हमारे पास कुछ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप नहीं है. ओके. अगर हम बात करेंगे ऑप्शन ए की, सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन, ये क्लोज्ड है अंडर एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा है, आइडेंटिटी भी है बिकॉज इट कंटेन्स 0 इज एडिड टू आइडेंटिटी. फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z, कोई भी इंटीजर अगर उठाएंगे उसको आप ऐड करेंगे 0, वो सेम होता है 0 + A इज अगेन A. ठीक है. आइडेंटिटी यहाँ पे एग्जिस्ट हो रही है, इनवर्स भी एग्जिस्ट हो रहा है. अगर हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर उठाएंगे, सपोज 1, इसका जो इनवर्स है वो -1 है, 2 का इनवर्स है -2, 3 का इनवर्स है -3 एंड 4 का इनवर्स है -4. सिमिलरली -1 का इनवर्स है +1, -2 का इनवर्स है +2, -3 का इनवर्स है 3, सो ऑन एंड सो. 0 का इनवर्स 0 ही है. ठीक है. यहाँ पे हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है अंडर एडिशन. सो दिस इज ए ग्रुप. दिस इज एन एपिलियन ग्रुप.
एक और प्रॉपर्टी एपिलियन ग्रुप की होती है, अगर इसने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की है तो इस स्ट्रक्चर जो मैंने अभी स्ट्रक्चर दिखाया उसको कहते हैं अलजेब्रिक, उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को कहते हैं फिर एपिलियन ग्रुप। अगर हम देखेंगे ये जो ज़ाड है ये एपिलियन ग्रुप है, इन्फिनिट एपिलियन ग्रुप। सिमिलरली ये भी सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, सो दिस इज आल्सो एन एपिलियन ग्रुप, इन्फिनिट एपिलियन ग्रुप है। अगर हम बात करेंगे ऑप्शन सी की, सी में है सेट ऑफ रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इनवर्स की, हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है। एक रियल नंबर एग्जिस्ट हो रहा है हमें, 0 बिलोंग्स टू R, 0 इज अ रियल नंबर, 0 इज अ रैशनल नंबर एंड हेंस इट इज अ रियल नंबर, ओके। अगर हम इसका इनवर्स देखेंगे, 0 को हम किस एलिमेंट से मल्टीपल करेंगे वो हमें किसके बराबर आना चाहिए, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन दैट इज 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 0 को हम किस रियल नंबर से मल्टीपल करेंगे वो किसके बराबर आना चाहिए, 1, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट सच अ रियल नंबर जिससे हम मल्टीपल करेंगे 0 को, वो क्या आएगा 1। दैट मीन्स multiplicative inverse of 0 does not exist, that means this is not a group, okay। 0 का जो multiplicative inverse है वो exist नहीं हो रहा है, that means this algebraic structure is not a group। Question number 2 is, if a star b is equal to ab upon 2 for all AB belongs to Q positive, where Q positive is the set of positive rational numbers। ये एक सेट है, ये कह रहे हैं ये ग्रुप बना रहा है अंडर द ऑपरेशन स्टार एंड स्टार इज डिफाइंड बाय A स्टार B इज इक्वल टू AB डिवाइड बाय 2। देन द आइडेंटिटी ऑफ, हमें यहाँ पे बतानी है आइडेंटिटी किसकी, आइडेंटिटी हमें यहाँ पे बतानी है इस Q स्टार की, ठीक है। ये आइडेंटिटी क्या होगी, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ग्रुप का वो यूनिक होता है, ठीक है। अगर आप इसकी यहाँ पे देखेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0, यहाँ पे भी आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, ठीक है, यहाँ पे भी आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, क्योंकि 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, ये तो ग्रुप ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमें ये ग्रुप बना रहा है अंडर द ऑपरेशन स्टार एंड स्टार इज डिफाइंड बाय स्टार बी इज इक्वल टू AB डिवाइड बाय 2। इस ग्रुप की हमें, यानी कि इस ग्रुप की हमें आइडेंटिटी बतानी है, ठीक है। आइडेंटिटी या बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये हम डेफिनेशन से बता सकते हैं इसकी आइडेंटिटी। सपोज पहले मैं इसके ऑप्शंस लिखूंगा, ऑप्शंस आर 1 2 3 by 2, ऑप्शन ए इज 1, ऑप्शन बी इज 2, ऑप्शन सी इज 3 by 2 एंड ऑप्शन डी इज 1 by 2। दीज आर द गिवन ऑप्शंस। सोल्यूशन, मैं यहां से कोई भी एलिमेंट चूज करूंगा Q पॉजिटिव से, दैट मीन्स A इज एनी पॉजिटिव रैशनल नंबर, और E मैं ले लूंगा कोई इसकी आइडेंटिटी, सपोज मैं करूंगा E इसकी आइडेंटिटी है, दैट मीन्स E इज ए पॉजिटिव रैशनल नंबर। अब मुझे ये बताना ये E कौन सा पॉजिटिव रैशनल नंबर है। अगर ये देखेंगे दिस इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, दिस इज आल्सो अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, दिस इज आल्सो अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, दिस इज आल्सो अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, यहां से मुझे इस E का वैल्यू देखना है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, A स्टार E किसके बराबर होना चाहिए, A के बराबर होना चाहिए, है ना। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी। लेकिन अगर हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन ऑपरेशन A स्टार B इज इक्वल टू AB डिवाइड बाय 2, A स्टार E क्या आएगा फिर AE डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू A, ठीक है। दैट इज AE इज इक्वल टू A इंटू 2 बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, E इज इक्वल टू 2, क्योंकि ग्रुप में हमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो रही है, लेफ्ट एज वेल एज राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो रही है ग्रुप में। इसकी जो आइडेंटिटी वो किसके बराबर आई है हमें 2 है कोई ऑप्शन, 2 इज ए पॉजिटिव रैशनल नंबर, यस 2 इज ऑप्शन बी इज 2। सो आइडेंटिटी ऑफ दिस ग्रुप, दिस Q स्टार अंडर द ऑपरेशन Q पॉजिटिव अंडर द ऑपरेशन स्टार, इसकी जो आइडेंटिटी वो क्या है 2 इज ए पॉजिटिव रैशनल नंबर, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, द ऑर्डर ऑफ आयोटा इन द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, द ऑर्डर ऑफ आयोटा इन द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप G is 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है।
यहाँ पे हमें ऑर्डर बताना है किसका, आयोटा का। ऑप्शन आर, ऑप्शन ए इज 1, ऑप्शन बी इज 2, ऑप्शन सी इज 3 एंड ऑप्शन डी इज 4। ऑर्डर क्या होता है एलिमेंट का? ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट ग्रुप इज सेड टू बी द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है? अगर जी है कोई मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप and A is any element of a multiplicative group G, then the least positive integer n, least positive integer n is called the order, is said to be the order of an element A if क्या होनी चाहिए वहां पे कंडीशन, A raised power n is equal to E, where E is identity element of G। ठीक है, इस n को क्या कहते हैं? n को कहते हैं order of A if A raised power n is equivalent to E। E क्या, ये n क्या होते हैं? least positive integer, otherwise there exists more than one पॉजिटिव इंटीजर्स जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, लेकिन n होता है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। वही लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हमें बताना है फॉर विच a पावर आयोटा पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसकी आइडेंटिटी क्या है? ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, सो आइडेंटिटी इज 1। ठीक है, सोल्यूशन सबसे पहले देखेंगे आयोटा, अगर आयोटा को पावर देंगे 1, आयोटा पावर 1 इज आयोटा, आयोटा इज नॉट इक्वलेंट टू 1, आइडेंटिटी जो है इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो 1 है, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ आयोटा इज नॉट इक्वलेंट टू 1, क्योंकि ये हमें आइडेंटिटी के बराबर नहीं आया। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, -1 इज नॉट इक्वलेंट टू 1, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ आयोटा इज नॉट इक्वलेंट टू 2। आयोटा रेज पर 3, ये तो हमें चेक ही नहीं करना क्योंकि हमें एक रिजल्ट पाता है ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप जी, ये जो ऑर्डर होता है अगर ए कोई भी एलिमेंट है एक फाइनाइट ग्रुप जी का, इसका जो ऑर्डर होता है वो डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, दैट मीन्स ए का जो ऑर्डर होगा वो डिवाइजर होगा किसका? ऑर्डर ऑफ ग्रुप का। 4 के अगर हम देखेंगे इसके डिवाइजर्स वो 1 है, 2 है और 4 है। 3 तो इसका डिवाइजर नहीं है, 3 तो किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर नहीं होगा, 3 पे मैं चेक नहीं करूंगा। आयोटा रेज पर 4 इज आयोटा रेज पर आयोटा 4 कैन बी रिटन एज आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर, सो दिस इज -1 होल स्क्वायर which is equivalent to 1 is equivalent to 1 is equivalent to 1, therefore order of iota is 4। ठीक है, because 4 is a least positive integer for which iota power 4 is identity। ठीक है, अदरवाइज अगर हम देखेंगे iota पावर 8 भी आएगा, लेकिन ये होता है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, दैट मीन्स iota का जो पावर iota रेज पावर 4 हमें आया 1, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ iota इज 4 है। कोई ऑप्शन 4? यस, ऑप्शन डी इज 4। ठीक है, ऑर्डर ऑफ आयोटा में आया 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ सेट ऑफ इंटीजर्स ऑफ अंडर ऑपरेशन स्टार इज ए ग्रुप, ये ग्रुप है विद ऑपरेशन स्टार विद, इसमें जो स्टार इसने डिफाइन किया है वो इसने ऐसे किया डिफाइन, a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b प्लस 1। ठीक है, फॉर ऑल a b belongs to z, then the inverse of an element a a का हमें इनवर्स बताना है। a कोई इंटीजर है बिलोंग्स टू z, इसका हमें इंटीजर यहाँ पे इनवर्स बताना है। ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज 0, ऑप्शन बी इज -2, ऑप्शन सी इज -2 एंड ऑप्शन डी इज a+2। दीज आर द ऑप्शंस। ठीक है, ये ग्रुप बना रहा है अंडर द ऑपरेशन स्टार एंड स्टार इज डिफाइंड बाय a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b प्लस 1। सबसे पहले किसी भी एलिमेंट का इनवर्स ढूंढने से पहले, निकालने से पहले हमें इस ग्रुप की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, तभी तो हम इनवर्स निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी लिखूंगा। यहां से हम एक एलिमेंट लेंगे z का, एक एलिमेंट लेंगे z का, सपोज a बिलोंग्स टू z, और इसकी आइडेंटिटी हम लेंगे e। बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी ये क्या होना चाहिए? a स्टार e होना चाहिए a के बराबर है। बट अकॉर्डिंग टू गिवन ऑपरेशन a स्टार b इज a प्लस b प्लस 1, सो a स्टार e इज इक्वल टू a प्लस e प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ से e। बाय इलेक्ट्रिक कैंसिलेशन लॉ a कैंसिल होगा, यहाँ से e प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स e इज इक्वल टू -1। इस ग्रुप की जो आइडेंटिटी है वो -1 है। अब हम इनवर्स ढूंढ सकते हैं। a स्टार a इनवर्स, मैं यहाँ पे a इनवर्स ले लूंगा, इसका इनवर्स
इज इक्वल टू ये किसके बराबर होना चाहिए, ये होता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है यहाँ पे, सपोज मैं फिलहाल ये रखूंगा आइडेंटिटी, बट अकॉर्डिंग टू गिवन ऑपरेशन किसके बराबर आएगा हमें, a प्लस ए इनवर्स प्लस 1। आइडेंटिटी क्या है, वो है -1, ठीक है, वो है -1, ओके, -1। यहां से हमें इसका इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स हमें निकालना है, विच इज इक्वल टू -1। इस ए को शिफ्ट यहाँ करेंगे, ये आएगा -a, ये पॉजिटिव 1 है, जब इसको शिफ्ट करेंगे -1 आएगा, वहां पे ऑलरेडी -1 है, दैट मीन्स -1 हो गया -2। ए इनवर्स क्या हमें आया, -a -2। आप देखो आप ये कोई ऑप्शन है -a -2, यस, ऑप्शन सी इज -a -2। सो दिस इज द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट a बिलोंग्स टू Z, ओके। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, in SN means symmetric group on n elements. In SN, the number of distinct cycles, of length R n is SN। ये जो SN है ये होता है सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं इसको। अगर हम कोई फाइनाइट सेट लेंगे, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट लेंगे S, वहां से हम डिफाइन करेंगे फंक्शंस, वन फंक्शंस फ्रॉम S टू S हम यहाँ से फंक्शंस डिफाइन करेंगे, वन फंक्शंस, उनको कहते हैं परमुटेशंस, ठीक है। ये जो सेट ऑफ परमुटेशन है इसको डिनोट करते हैं A ऑफ S से। ये जो सेट है, सेट ऑफ परमुटेशंस from a finite non-empty finite set S onto itself forms a group under the permutation multiplication. Such a group is called the symmetric group and is denoted by Sn. ये होता है symmetric group, ठीक है। इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो परम्यूटेशंस होते हैं, वन फंक्शंस होते हैं। एक परम्यूटेशन यहाँ पे आया साइकिल। साइकिल क्या होता है, a permutation F is said to be a cycle if each element of S is मैप्ड ऑन टू द नेक्स्ट एलिमेंट। जो नेक्स्ट एलिमेंट, सपोज अगर हमारे पास S है 1 2 3 4, मैं एक मैप यहां से डिफाइन करूंगा फ्रॉम S टू S। ऐसे मैप 1 2 3 4, 1 मैप होना चाहिए किसके साथ, 2 के साथ। 1 की इमेज होनी चाहिए 2, 2 की इमेज होनी चाहिए 3, 3 की इमेज होनी चाहिए 4, और लास्ट की इमेज आनी चाहिए पहले वाली एलिमेंट यानी कि 1। सच अ फंक्शन, सच अ परम्यूटेशन इज कॉल्ड अ साइकिल, ठीक है। यहाँ पे हमें बतानी है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट साइकिल्स ऑफ लेंथ और इज लेस और इक्विवेलेंट टू n। ये हमें पता है ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट। ये रिजल्ट है हमें, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इन Sn, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट साइकिल्स ऑफ लेंथ r वेयर r इज लेस और इक्विवेलेंट टू n इज, वो हमें होता है 1/r टाइम्स n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम लेंगे S4 में, इसमें लेंगे हम नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट साइकिल्स ऑफ लेंथ 3 लेंगे, वो हमें फिर होगा साइकिल्स ऑफ लेंथ 3, वो होगा 1/3 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, which is equal to 4 factorial is 24 divided by 3, this is 1, that is 3, which is equivalent to 8. That means number of distinct cycles of length 3 in S4 is 8, ठीक है। ये इसके बराबर होता है 1/r n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए 1/r टाइम्स n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ऑप्शन बी है r टाइम्स n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ऑप्शन सी है 1/n टाइम्स n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, एंड ऑप्शन डी इज नन, ऑप्शन डी इज नन, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, 1/r n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r। आप देखो इसमें है कोई ये ऑप्शन, यस, फर्स्ट ऑप्शन इज 1/r n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, दैट मींस ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन, ओके। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, द आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप
द आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप G upon N is, options are, ऑप्शन ए है G, ऑप्शन बी है 1/G, ऑप्शन सी है N एंड ऑप्शन डी है 1/N। इस ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट हमें बताना है। ये सबसे पहले हम देखेंगे ये कौन सा ग्रुप है। हमें पता है इफ N इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G, अगर N नॉर्मल सब ग्रुप है किसी भी फाइनाइट ग्रुप G का, देन G by N, then the set G by N, that means the set of all cosets of N in G forms a group। ये जो सेट होता है ये होता है NA such that A belongs to G। ये जो सेट होता है set of all cosets of N in G forms a group and such a group is called the quotient group। इस ग्रुप को कहते हैं वहां पे quotient group। ये क्या होता है, ये सेट होता है N इज दिस राइट कोसेट, ठीक है। दिस इज सेट ऑफ, इसको ऐसे भी ले सकते हैं A belongs to G। दिस इज सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ N in G and this set forms a group under the coset multiplication, such a group is called the quotient group। हमें बताने इसी ग्रुप की जो आइडेंटिटी होगी वो क्या होगी, ठीक है। अगर इसकी आइडेंटिटी देखेंगे हम, मैं कोई एलिमेंट ले लूंगा यहां से A belongs to G, दैट मीन्स NA belongs to G upon N, ठीक है। अगर E आइडेंटिटी है किसकी, G की, यहाँ पे NE एलिमेंट होगा किसका, G upon N। अब इन दो एलिमेंट्स को ऑपरेट करो आप, NA इंटू NE किसके बराबर होता है, कोसेट मल्टीप्लिकेशन होता है NAE विच इज इक्वल टू NA which is equal to NE। Similarly, NA is equal to NEA which is equal to NA because EA is equal to AE is equal to A, ठीक है। NE is equal to NA and NA is equal to NE, that means NE here NE acts as an identity is G upon N, that means NE is an identity in G upon N, but N is nothing, it is same as NE N, ठीक है। NE is N, क्योंकि अगर हम N के किसी भी एलिमेंट को मल्टीपल देंगे E के साथ वो NE आएगा, N is N, that means identity in G by N is N। N है कहीं पे ऑप्शन, यस ऑप्शन C is N, ठीक है। इसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं रिंग थ्योरी से भी, हम बहुत सारे वो हम दूसरे वीडियो में यहाँ पे अपलोड करेंगे। अभी हम दूसरा वीडियो भी अपलोड करेंगे। ओके, सो these are some questions from abstract algebra and especially from group theory। Okay, thank you।